शब्दों में श्री राघवदास जी महाराज ने भगवत शरणागति धर्म धाम की महिमा और गुरुदेव के चरणों में अनुराग के विषय में बताया। अब हमारे इसी कड़ी में श्री अशोक कृष्ण शास्त्री जी बड़े अच्छे भागवत के विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि आकर के वो भी 2 मिनट में अपने मधुर शब्दों से और भागवत चर्चा श्रवण करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। साण्डिल्याभयवंशवारदिविदुं श्रीकौशलेशसार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदं द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्यै सुयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 15 मिनट का समय और 15 मिनट का कार्य पूरा हो जाएगा। जी महाराज की जय हो। जगत गुरु भगवान की जय हो। अत्यंत हर्ष का विषय हम सब के समकक्ष परम सम्मानीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु भगवान विराजित हैं, जिनकी श्रीमद् भागवत कथा जिनके मुखारबिंद से आप निश्रित विगत दिवसों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनके समकक्ष कुछ बोलना ऐसा होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। अस्तु मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मेरे सामने जो भी अभी संतों ने अपनी वाणी कही उनमें देख करके मन में एक संकल्प उठता है कि यदि भगवत कृपा चाहिए तो मूल में गुरु कृपा होना चाहिए। बगैर गुरु कृपा के भगवत कृपा सुलभ नहीं है। देखिए, एक सामान्य सा विषय है, यह आज का जो सामान्य समाज है, यह नियम सब पे व्याप्त है कि यहां पर किसी को भगवान के लिए या अपने कल्याण के लिए समय कम है, संसार के लिए बहुत समय है, सब लोग देते हैं और उसी में हम सब लोग व्यस्त रहते हैं। इस संसार में बहुत समय है अपने लिए, अस्तु अपने कल्याण के लिए, इस जीव के कल्याण के लिए यदि हमें समय नहीं है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शरीर को पुष्ट करने के लिए हम तरह तरह के व्यंजन आदि पाते हैं, उससे शरीर पुष्ट होता है। यदि हम इस मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे तो यह मन पुष्ट नहीं होगा। और वह मन पुष्ट कैसे होगा? वह केवल भगवान नाम से, भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से जिन लोगों को भगवान नाम प्राप्त है, गुरु नाम प्राप्त है, वह हमारी औषधि है जो मन को पुष्ट करती है। अस्तु मन को पुष्ट करने हेतु उस औषधि को जितना हम पान करेंगे, निरंतर पान करेंगे, उतना मन पुष्ट होगा। इसलिए हमारे सामने जो प्रथम में संत भगवान पधारे, उन्होंने कहा कि आज भी हम 1,50,000 भगवान नाम का जप करते हैं। हृदय गदगद हो गया देख करके कि आज भी ऐसे लोग
इस धारा में गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान नाम लेने में सक्षम है। हम सब लोगों को गुरुदेव भगवान ने कहा कि 6000 मंत्र जाप करने में भी दुर्लभ है। अस्तु हम सबको संसार से समय निकाल करके भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। मैं जगत गुरु भगवान की क्या व्याख्या करूं, जिन किन्हीं महापुरुषों ने अयोध्या धाम का वह दिव्य महोत्सव इस बार देखा होगा, कृतार्थ हो गया होगा। दास तो जा नहीं पाया, लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने देखा, संसाधनों से, सोशल मीडिया के माध्यम से हृदय गदगद हो गया। ये जो कार्यक्रम था वह अतुलनीय था। ऐसा कार्यक्रम जहां पूरे भारतवर्ष के विख्यात संत पधारे और ऐसा दिव्य जिन्होंने यह आयोजन किया, गुरुदेव भगवान ने अपने जो आप लोगों के दादा गुरु उनकी इसमें स्मृति में यह कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, गुरुदेव भगवान ने संपन्न कराया। हृदय गदगद हो गया। गुरु के प्रति इतनी निष्ठा और इतना प्रेम देख करके अनन्यता व्याप्त होती है। हम सभी लोगों को भी गुरु के प्रति सादर अनन्य आश्रयता होनी चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान का नाम जपना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अंत में सब कुछ आप छोड़ दो, लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में हम लोगों को जो भी प्राप्त है सब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, भगवान कृपा से यह प्राप्त है। यह 84 लाख योनियों में यह शरीर मिलता है, जिसे कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कर्म जितने भी हैं, कर्मों की गांठ कर्म से नहीं खुल सकती। कर्मणा कर्म निर्हारो ह्ययांतिक इष्यते आविद्वाद अधिकारत्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कहते हैं कि कर्म की गांठ कर्म से नहीं खुलेगी। तो ये कर्म जो हम करते हैं 3 प्रकार के, गुरुदेव भगवान बताएंगे उनका नाश कैसे हो। वह केवल गुरु नाम से ही नष्ट हो सकते हैं हमारे कर्म। और जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक इस शरीर की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यह शरीर अगर पूरा करना है, जीव के आवागमन का क्रम पूरा करना है, तो केवल भगवान नाम का आश्रय लें। उनसे इन कर्मों का ध्वंस हो जाएगा और अंत में हम श्री भगवान नाम आश्रित हो जाएंगे, भगवत आश्रित हो जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, जगत गुरुदेव भगवान की कृपा हुई कि मैं 2 शब्द उनके समकक्ष बोला। मुझे बहुत हृदय में बहुत हर्ष है। इन शब्दों के साथ जगत गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं अपनी वाणी को समर्पित करता हूं और साष्टांग विनम्र प्रणिपात करता हूं। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। धन्यास्ते कृतिनः पिबंत सत्तम श्री राम नामामृतम। धन्य वो प्राणी हैं जो निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं। यत् प्रातः कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रसम पुष्टे काय का नाम नित्यता। जो भोजन हम प्रातः काल करते हैं